जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति को सुधार सकते हैं। मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करने से डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या खास लेकर आया है। मकर राशि की बात करूं तो बहुत ही गंभीर और अपने काम के प्रति समर्पित रहने वाले लोगों में से एक होते हैं मकर राशि के लोग। ये हर काम को सही समय पे पूरा करना चाहते हैं, ये इनकी खासियत होती है। आप लोग बहुत रचनात्मक दिमाग के होते हैं। आर्थिक जीवन की बात करूं तो मकर राशि वालों के लिए ये मंथ, जुलाई का मंथ बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आया है, क्योंकि इस मंथ में शनि की स्थिति के परिणाम स्वरूप धन प्रवाह सुचारू रूप से थोड़ा सा डगमगा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपके तीसरे घर में घर के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मौजूद होंगे, जिसके फलस्वरूप बचत की आशंका थोड़ी सी कम नजर आ रही है। खर्चों में बढ़ोतरी होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ ही घर में अनचाहे खर्च आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण यात्रा करते समय आपको धन हानि की भी संभावनाएं यहाँ पर होते हुए दिख रही हैं। इस मंथ आप लोगों को घर में रखी चीजों का खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चीजों के खो जाने या चोरी हो जाने की भी संभावनाएं आप लोगों के लिए बनी हुई है। तो अगर आपके घर में मेड काम करती है या आपने सर्वेंट्स रखे हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ये मंथ बेसिकली आपके लिए ना लॉसेस ज्यादा दिखा रहा है। या तो आपके अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं, चीजों को चुरा सकते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इस मंथ में आपको सुख सुविधाओं में भी कमी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि मेरी सुख सुविधाएं कम होती जा रही हैं या मैं इतना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ जितना मेरे खर्चे हैं, लेकिन घबराइएगा मत। देखिए, चौथे भाव में राहु की मौजूदगी के चलते आप लोगों को परिवार के संदर्भ में भी अधिक खर्च उठाने पड़ सकते हैं। तो आप कमा किसके लिए रहे हैं? अपने लिए और फैमिली के लिए। तो फैमिली पे खर्च किया तो उसके लिए दुखी मत होइए, वापस आपको जरूर मिलेगा, जिसके कारण सुख सुविधाओं में आपको कमी महसूस होगी। इसीलिए आपको गुस्सा भी आएगा, तो गुस्सा मत करिए। मकर राशि के लोगों को अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि माता के स्वास्थ्य पर आपको अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत यहाँ पर हो सकती है। इस वजह से आपकी चिंताएं बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। चिंताओं का कारण आपका यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस मंथ के दौरान आप अपने भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि इस मंथ में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको लगेगा यार, मतलब चीजें क्या हो रही हैं, कैसे कैसे मैं काम को करूं, कैसे मैं पैसे बचाऊं। तो इस मंथ खर्चे बढ़ रहे हैं, तो परेशान मत होइए। कभी कभार कुछ समय ऐसा आ जाता है कि खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए उपाय जरूर करिए, क्योंकि ग्रह अगर कोई खराब हो गया और वो आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको उसे शुभ बनाने के लिए ग्रहों के उपाय जरूर करने चाहिए। दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं, जो आप लोगों को पैसे कमाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि घबराइए मत। साथ ही में धन हासिल करने में कई मुश्किलें भी ये पैदा करेंगे, इसलिए बोल रही हूँ घबराना मत। घबराओगे तो जो एक आइडिया आया है जो कर सकते हो, घबराहट में डर होगा और डर से आप काम कर नहीं पाओगे। तो घबराइए मत। अगर आपको लग रहा है किसी की पीस ऑफ एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है तो लीजिए, नहीं लेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा बिगड़ जाएंगी। छोटा लालच बड़ा नुकसान करा देता है, हमेशा ये याद रखिए। इसी ग्रहों की स्थिति के चलते चौथे भाव में राहु देव की मौजूदगी आपकी पाचन संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है। 10वें भाव में केतु की स्थिति आप लोगों को धार्मिक यात्रा करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है और आध्यात्मिक खोज की तरफ आपको ज्यादा बढ़ाएगी, रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। आपको लगेगा मन परेशान है, आप तो भगवान की शरण में चलो, तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं। धन दवाइयों में जाए, कोर्ट कचहरी में जाए,
बेकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार ठीक कराने में जाए, तो इससे बेहतर है उस धन को, जब पता है ना खर्चा बहुत है, अपने धन को अपने ऊपर, अपने उपायों पे खर्च करिए, दान पुण्य में खर्च करिए, क्योंकि खर्चा बहुत है और जब आपको पहले ही पता चल गया तो उस खर्चे को सही जगह लगाइए जिससे आपको 10 गुना ज्यादा करके मिल जाए। क्योंकि चौथे भाव के स्वामी के रूप में मंगल देव आपके 8वें भाव में मौजूद है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आप लोगों को अपनी माता के स्वास्थ्य में और घरेलू जरूरतों को लेकर पैसे खर्च करने की यहाँ पर क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आपके पैसे खर्च होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस समय के दौरान आपके प्रयासों में कई मुश्किलें भी आ सकती हैं, जिसके चलते आपको नुकसान भी बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। तो इस मंथ मकर राशि के लोगों को कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं से ही चीजें ज्यादा बिगड़ सकती हैं, क्योंकि शनिदेव इस मंथ चंद्र राशि के दूसरे भाव में मौजूद है। लेकिन इस दौरान आप लोगों को आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, आंखों में जलन होना या दर्द होना या कोई इन्फेक्शन हो जाना, साथ ही में दांतों का प्रॉब्लम जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आपको उठानी पड़ सकती हैं। तो डॉक्टर के पास जाइए, रूटीन चेकअप कराइए, बहुत जरूरी है। और इस मंथ चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य के क्षेत्र में अचानक से कई बड़े खर्चे आपके करा देंगे, और वहीं आगे चौथे भाव में राहु की मौजूदगी आप लोगों के सिर में दर्द जैसी समस्याएं भी बढ़ा देगी। तो देवगुरु बृहस्पति और राहु के साथ चौथे भाव में मौजूद है। ये चौथा भाव आप लोगों को अधिक तनाव और चिंता दे सकता है। चौथे भाव में राहु की मौजूदगी के कारण आप लोगों को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, मेंटल स्ट्रेस होगा तो आपको स्टमक में प्रॉब्लम होगी ही होगी, और ज्यादा सोच विचार में फोन देखेंगे, नई नई चीजों को वो करेंगे तो आंखों में भी प्रॉब्लम आपके होगी। तो ऐसे में आप अपने आप ही, मैं आपको एक राय दूंगी, सजेशन दूंगी कि आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराकर अपने उपायों को शुरू कर दीजिए। तो जो पैसा आपका बेकार की चीजों में जाएगा, अगर पहले से ही आप उसको धर्म कर्म के कार्यों में लगाएंगे तो आपका वो लगाया हुआ पैसा आपको 10 गुना ज्यादा होकर मिलेगा। लेकिन बीमारी में लगाया हुआ पैसा आपको कभी भी 10 गुना ज्यादा होकर नहीं मिलता। लेकिन भगवान के प्रति आप अपनी अगर आस्था रखते हैं, आप ग्रहों में विश्वास करते हैं, तो आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों के द्वारा बताए हुए उपाय करिए। ये लगाया हुआ पैसा जो आप अपना ग्रहों के उपाय करके दान पुण्य करेंगे, लगाया हुआ पैसा आपको 10 गुना डेफिनेटली ज्यादा दिलाएगा, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, मेंटल पीस आपका अच्छा बना रहे इसलिए आपने ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। सुबह नहाने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, नहीं तो पास के मंदिर में जाकर के आप शिवलिंग के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। सावन का पावन महीना है, तो ऐसे में भोलेनाथ को याद करना मतलब आपके मन की शांति जो खराब हो रही है, खत्म सी होती जा रही है, इसके लिए भोलेनाथ की शरण में जाइए और भोलेनाथ ही आपका बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।